डिस्कशन होगा। एक ट्रायंगल जो रहता है ना, ट्रायंगल में 3 साइड से रहती है, हाँ, जैसे कि ए बी सी 3 साइड से हम अगर निकाले तो 3 मिड पॉइंट भी मिलते हैं हमें। जैसे अगर मैंने मिड पॉइंट लिया पी, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को अगर कनेक्ट किया अपोजिट वर्टेक्स से तो उसको मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीडियन। बेसिक में लिखा हुआ है, हाँ, देखेगा एक बार। बताओ फिर अगर मैंने इसका मिड पॉइंट लिया तो इस साइड का मिड पॉइंट मैंने क्यों लिया, और मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से अगर कनेक्ट कर दिया, हाँ, तो वो सेकंड मीडियन हो गई। फिर इसका मिड पॉइंट लिया और अपोजिट वर्टेक्स से कनेक्ट किया तो थर्ड मीडियन हो गई। ट्रायंगल में 3 साइड से रहती है, इसका मतलब 3 मिड पॉइंट भी हो गए, और 3 मिड पॉइंट हो गए तो कनेक्ट किया तो 3 मीडियंस हो गए। और तीनों मीडियन की एक खासियत रहती है, एक स्पेशलिटी है कि सभी मीडियम एक ही चौक से गुजरती है। यानी सब रास्ते कभी कभी होते हैं ना, एक मेन गांव का चौक रहता है कि कोई किधर से, लेकिन उस रास्ते से तो जाना ही होगा सबको। जब टाकली गांव में आखर मध्ये धरलं है ना, जो टाकली गांव सावनेर में कौन सा हो गया, ये बस स्टॉप वाला हो गया, ये वाला हो गया कौन सा, गांधी चौक है ना, गांधी चौक। किधर भी जाना हो तो उस रास्ते से जाना पड़ेगा, इधर उधर नहीं। तो ऐसा बताओ सभी रास्ते यहाँ पर मिल रहे हैं, तो तीनों मीडियन यहाँ से जा रही है ना, तो उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर आर द क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ, बताओ पी क्यू आर किसके मिड पॉइंट है? पी किसका मिड पॉइंट ऑफ साइड्स बी सी, क्यू किसका है, और आर किसका है, ए बी रिस्पेक्टिव। ऐसा सब बराबर नाम लिखने पड़ते हैं, ये इनके मिड पॉइंट है। तो बताओ फिर मीडियन कौन सी होगी? नहीं, मीडियन कौन सी होगी? ए पी, ए से मिड पॉइंट तक जोड़ना पड़ेगा ना, उसको मीडियन बोलते हैं। तो बताओ देयरफॉर सेगमेंट ए पी, सेगमेंट बताओ दूसरी बी क्यू, और तीसरा मिड पॉइंट है आर सी बोलिए, शेयर बोलो, आर द मीडियन, आर द क्या है, मीडियन। और तीनों मीडियंस कॉन्करेंट है, ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है तीनों एक ही जगह से जाने वाले, यानी एक ही जगह मिलने वाले। अगर मैं ये एक लाइन निकालूं, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, तीनों एक ही जगह से नहीं जा रही, इनका ये वाला पॉइंट है, इनका ये पॉइंट है, ये कॉन्करेंट नहीं है। लेकिन अगर मैंने तीसरी अगर यहां से निकाली, अब तीनों यही से जा रही है, ये हो गया कॉन्करेंट। कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। तो कॉन्करेंट लाइन और ये जो उनका पॉइंट रहता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। वो कौन सा ही है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ठीक है ना। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस of all 3 medians is called a centroid of triangle ABC। में सेंट्रोइड लिखो ऑफ ट्रायंगल, बस इतना लिखा तो भी चलेगा। तो बताओ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यानी एक जगह मिलने वाला, किसका कॉन्करेंस पॉइंट है? ऑल 3 मीडियंस, तीनों मीडियंस का क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड सेंट्रोइड। उसको सेंट्रोइड, किसका सेंट्रोइड? सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का सेंट्रोइड। अब ये जो सेंट्रोइड है ना, अब इसकी एक स्पेशल हियर G is the centroid, G is the centroid of triangle ABC। G ये ट्रायंगल ABC का सेंट्रोइड है। अब इसमें एक स्पेशलिटी है सेंट्रोइड की, कौन सी? कि ये जो सेंट्रोइड है ना, ये रहता है मीडियन पर, एक साइड में रहता है मिड पॉइंट और दूसरे साइड में रहता है वर्टेक्स। मीडियन है ना, मीडियन का मतलब ही क्या है? मिड पॉइंट को वर्टेक्स से कनेक्ट कर दो। तो बताओ और ये जो सेंट्रोइड है, इसके एक साइड में क्या दिखेगा? वर्टेक्स, और दूसरे साइड में क्या दिखेगा? मिड पॉइंट।
तो ये जो डिस्टेंस है कि नहीं, ये और ये, तो देखना ये डिस्टेंस तुम्हें छोटा दिखेगा और ये बड़ा दिखेगा, ये हमेशा ये छोटा और ये बड़ा। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये अगर मैंने 1 लिया 1, तो ये रहता है डबल, यानी उसके डबल रहता है। यानी अगर मैं इधर वाला डिस्टेंस यानी कौन सा, मिड पॉइंट के तरफ का अगर 1 लूं, तो वर्टेक्स की तरफ का क्या होता है 2, इसका मतलब 1 का डबल 2। यानी ऐसा हो गया, अगर यहाँ का डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ से यहाँ तक, तो इसका डबल यहाँ पे कितना होगा 6 सेंटीमीटर। यानी अगर आपने इधर इधर स्केल लगा के कि ना 3 सेंटीमीटर है, तो इधर स्केल लगा कितना वो 6 सेंटीमीटर होगा, यानी इसके डबल। तो बेसिक बताते समय 1 और 2 यूज करते कि ये 1 है भाई, तो इसका डबल 2 है, इसलिए अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होगा। अगर ये इधर 5 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल ये कितना होगा 10 सेंटीमीटर, इधर वाला 10, तो बताओ टोटल कितना होगा फिर। अगर ये 5 है, इसका डबल ये 10 है, तो बताओ टोटल कितना होगा 15 होगा। तो टोटल एपी कितने की हो गई 15, और ये डिस्टेंस जीपी कितना है 5, और ये एजी कितना है 10, ठीक है ना। अब इनमें एक फॉर्मूला बना सकते हो, कैसे, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस इसके हाफ रहता है, या फिर ऐसा बोलो ये वाला डिस्टेंस इसके डबल रहता है। कौन सा डिस्टेंस, एजी कैसा है जीपी के डबल। देखो एजी कैसा है, एजी कैसा है सर, ये जीपी के डबल ऐसा लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं, डबल इसको बोलते कि इसको बोलते, डबल यानी ट्वाइस इंटू 2, और नीचे 2 का मतलब क्या होता है हाफ, तो डबल करना है ना। तो बताओ एजी कितना है, कितना है एजी, तो इक्वल टू देना कितना है जीपी के डबल, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों का कंपैरिजन, इन दोनों का, कि ये वाला पार्ट इस पार्ट से डबल है, ये तो पार्ट है ना दोनों छोटे बड़े, लेकिन फुल क्या है वो मीडियम है। तो मतलब एपी के साथ क्या रिलेशन है, ये तो इन दोनों का हो गया, एजी और जीपी का रिलेशन, किसका, एजी और जीपी, यानी 2 पार्ट का रिलेशन है। ये वाला पार्ट इस पार्ट से डबल है, लेकिन सर ये जो एपी है इसके साथ रिलेशन क्या है, एपी के साथ, तो एपी के साथ रिलेशन क्या है, कोई भी इसका, जैसे अगर मैं जीपी का लूं, ये जीपी यानी कौन सा पार्ट, मिड पॉइंट के तरफ का पार्ट, कौन सा पार्ट, और ये कौन सा पार्ट है वर्टेक्स, तो ये मिड पॉइंट की तरफ का पार्ट, और इधर मैं लिखता हूँ कौन सा पार्ट नहीं लिखता हूँ, फुल लिखता हूँ क्या एपी। इसमें रिलेशन क्या है, तो देखो अभी रिलेशन कैसे ढूंढेंगे, बताओ जीपी कितनी है 5, एपी कितनी है 15, बताओ ऐसा क्या करूं, ये 5 और 15 तो इक्वल नहीं होते, इक्वल आने के लिए मुझे इस 15 को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 3 लिखना पड़ेगा, है ना, डिवाइड बाय 3, तब जाके रिलेशन बन जाएगा। तो करूं मैं डिवाइड बाय 3, हाँ तो ये ऐसा लिखता हूँ, समझ गए ना, डिवाइड बाय 3 यानी क्या होता है 1/3। तो इसका मतलब कौन सा पार्ट, मिड पॉइंट के तरफ का पार्ट 1/3 रहता है किसके, फुल मीडियम से, कंप्लीट मीडियम से कितना रहता है 1/3। कौन सा पार्ट, मिड पॉइंट के तरफ का पार्ट कितना रहता है 1/3 रहता है किसके, फुल मीडियम से, मीडियम का 1/3 रहता है। अब तुम कोई भी ले लो लगे तो, और बताओ ये बड़ा वाला पार्ट, चलो बड़ा वाला, ये कौन सा वर्टेक्स की तरफ का पार्ट, कौन सा एजी, सर ये एजी पार्ट मीडियम की क्या है, कितना रहता है, तो चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, एजी कितना है 10, एपी कितना है 15। ऐसा क्या करूं इस 15 के साथ कि मुझे 10 आंसर आएगा। जैसे 15 के साथ आपने डिवाइड बाय 3 किया था तो 5 आया था, 15 से क्या करूं मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो 10 आएगा। सर अगर डिवाइड बाय 3 किया तो 5 आता है, 10 थोड़ी आता है। तो आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 30 आता है, लेकिन 10 आना चाहिए। तो क्या करो, दो नंबर यूज कर सकते, एक नंबर लेना चाहिए। अब 2 नंबर का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, नहीं प्लस माइनस नहीं करना। तुमने -5 किया तो क्या है 10, लेकिन प्लस माइनस का रिलेशन हमेशा मैच नहीं करता।
प्लस माइनस का यहाँ पे मैच करेगा, लेकिन बाकी जो अगर मैंने ये चेंज कर दिया ना, अगर मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो वहां पे वो -5 मैच नहीं करेगा, ऐसा। तो इसलिए मल्टीप्लाई वाला रिलेशन देना। कौन से नंबर बताओ, इसको किससे डिवाइड करूं? 2 से डिवाइड होता है, 3 से होता है, हाँ सर। कितना है 5। ये कितना है अभी 5 है ना, मुझे क्या चाहिए 10। अब ये 5 है, क्या करूं 5 के साथ, 5 को क्या करूं इंटू 2। अब बताओ कितना आएगा 10 आएगा ना। 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 5, इंटू 2 किया तो 10 आया 10। 2 नंबर कौन से यूज किए 2/3। अब बताओ 10 यानी कौन AG, 10 यानी कौन AG, और 15 यानी कौन AB। कौन से नंबर लिए 2 और 3, 2 और 3 लिया ना, ऊपर 2 नीचे 3, 15 यानी AP, 10 यानी AG, बन गया फॉर्मूला। बताओ यानी वर्टेक्स तरफ का पार्ट, कौन सा पार्ट वर्टेक्स तरफ का पार्ट कितना रहता है 2/3 ऑफ मीडियम, और मिड पॉइंट के तरफ का पार्ट कितना रहता है 1/3 ऑफ मीडियम। अब आप इसमें देखिए वैल्यू चेंज कर दो, जैसे मैंने 3 और 6 लिखे थोड़ी देर में। बताओ मिड पॉइंट की तरफ क्या लिखा हूं 3, तो बताओ इसके डबल ये होगा, कितना होगा 6। अब सब मैच होता है कि नहीं चेक करो लगे। चलो बताओ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, क्या AG इक्वल टू 2 GP पहला फॉर्मूला, GP इक्वल टू 1/3 AP, और AG इक्वल टू 2/3 AP। ये सभी फॉर्मूले सही है कि नहीं हम चेक कर रहे हैं। तो मैंने अगर वैल्यू बदल भी दी तो वहां पे सब आना चाहिए आंसर। अब मैंने वैल्यू कितनी कर दी, ये 3 सेंटीमीटर लिया, ये कितना हो गया 6। चलो चेक करो AG कितना है, AG कितना है 6, 2 इंटू GP कितना है 3, बराबर मैच हो रहा है कि नहीं बताओ। 6 इक्वल टू 6 है बराबर, इक्वल आना चाहिए बराबर। बोलो GP कितना है, GP 3 इक्वल टू 1/3 है ना, इंटू AP कितना है AP A से P तक कितना है, ये 6 है ये 3 है, तो AP 9 हुआ ना। हाँ तो AP कितना है 9। चलो चेक करो सही है क्या, 3 3 जा 9, 9/3 3 होता है ना। चलो बताओ AG कितना है, AG एक ने बोल दिया सब। हाँ AG कितना है 6, फिर 2/3, AP कितना है AP 9 है ना। चलो चेक करो बराबर 6 आता है, 3 1 जा 3 3 जा 3 2 जा 6 आया बराबर। यानी फॉर्मूले जो बनाए उसे, और मल्टीप्लाई का कंडीशन रखी हमने। तुमने जो प्लस माइनस बताया था ना वो लेते ना तो नहीं आता फिर, लेकिन मल्टीप्लाई वाले रिलेशन लिए ना तो फिर हर जगह मैच हो जाते हैं। तो बताओ ये 3 फॉर्मूले बन गए, फिर बताओ कौन से फॉर्मूले बने कि इधर वाला पार्ट यानी वर्टेक्स वाला पार्ट मिड पॉइंट वाले पार्ट के डबल रहता है। ये वर्टेक्स वाला पार्ट है ना AG वर्टेक्स वाला मिड पॉइंट के डबल रहता है। और अब कंपैरिजन करेंगे मीडियन के साथ, ये इन दोनों का कंपैरिजन हो गया। चलो बताओ अब मिड पॉइंट मीडियन के साथ ये GP यानी कौन सा पार्ट मिड पॉइंट वाला पार्ट 1/3 रहता है मीडियन से, मीडियन है ना, और वर्टेक्स वाला पार्ट 2/3 रहता है मीडियन से। तो ये याद रखना, यानी उसके हिसाब से अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे वर्टेक्स, हाँ वर्टेक्स वाला पार्ट। अब कैसे लिखूं, वर्टेक्स वाला पार्ट इक्वल टू 2 इंटू कौन सा पार्ट मिड पॉइंट वाला पार्ट, ये एक फॉर्मूला। दूसरा ये मिड पॉइंट पार्ट कितना रहता है 1/3 ऑफ मीडियन, ये दूसरा। तीसरा वर्टेक्स वाला पार्ट 2/3 ऑफ मीडियन, यानी ये मिड पॉइंट कैसे रहता है 1/3 ऑफ मीडियन, तो वर्टेक्स वाला कैसे रहता है 2/3 ऑफ मीडियन, मीडियन ना। और इधर वर्टेक्स इक्वल टू क्या 2 इंटू मीडियन, ऐसा। और ये पूरा आपके सामने है, लिखो।